तो आज हम लोग लाइव नेट पर वर्गमूल भाग विधि से सीखेंगे। जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोग वर्गमूल को अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखे थे, आज हम लोग वर्गमूल को भाग विधि से सीखेंगे। तो आप लोग बस ध्यान से चीजों को समझने का कोशिश कीजिए, आप निश्चित रूप से वर्गमूल सीखेंगे बिना जो है करें कोई परेशानी का, और आप बना के भी देखिएगा, बन जाएगा। तो आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिए अंत तक, ताकि आप वर्गमूल आसानी से सीख सके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। तो जैसा देख रहे हैं आप लोग 19,0096 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह का कॉलम बनाना है। ठीक है, इस तरह का आपको कॉलम बनाना है, और बीच में जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसको इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे कि हम लिख दिए। अब आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालने के लिए आपको जो है सबसे पहला काम यही करना है, इधर से आपको जो है दो दो का जोड़ा लगा लेना। जैसे हम लगाए, देखिए हमेशा आप रखिए, जब भी हम जोड़ा लगाएंगे तो राइट से लेफ्ट साइड आएंगे। जोड़ा जब लगाएंगे तो राइट से लेफ्ट साइड आएंगे। तो देखिए ये 9 का एक जोड़ा होगा, 0 का एक जोड़ा होगा, 19 का एक जोड़ा हो गया। अब देखिए वर्गमूल बनाने के लिए कुछ नियम होता है जिसको आप लोग को पहले समझना पड़ेगा। इसका सबसे आसान काम है, देखिए नाम है भाग विधि, तो बिल्कुल भाग ही जैसा होता है। बस यही करना होता है कि आपको जितना से लगाना होगा उतना से ही जो है आपको गुना करना है। जैसे अगर हम 2 से लगाएंगे तो 2 बार ही गुना करेंगे, 3 से लगाएंगे तो 3 बार ही गुना करेंगे, यानी 3 तिहाई 9। तो देखिए अब हम लोग जैसे होता था कि वहाँ यहाँ पे कोई संख्या दिया जाता था भाग में, और हम लगा देते थे, जितना बार में जरूरत होता था लगाते थे। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं करना, आपको ये भाजक भी खुद से ढूंढना है। तो भाजक वे होंगे जो कि आपको इसको संतुष्ट करे। तो देखिए अगर हम 2 से लगाते तो 2 दूनी 4 होता है, 5 से लगाते 25 25, क्या पड़े जितना से लगाएंगे उतने से गुना करें। तो अगर हम 5 से लगाएं तो 5 5 25 हो जाएगा। अगर हम 4 से लगाएं तो 4 4 16 हो जाता है। तो देखिए मेरे पास है कितना 19, तो कौन संतुष्ट करेगा, 4 वाला कि 5 वाला? 5 वाला ज्यादा हो जाता है, तो हम लगा देंगे 4 से। और जब लगाएंगे तो देखिए 1 4 यहाँ भाजक के रूप में, एक भागफल जैसे लिखते थे उस तरह से, और 1 4 को यहाँ भी लिखना है। और जो गुना करके आएगा 4 चौके 16, वो 19 के ठीक नीचे लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो संख्या है इसको जोड़ देना, और जोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस छोड़े। तो 4 4 8 यहाँ पे, ताकि अगला संख्या जो लगेगा इसी के बलग में लगता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे भाग में घटाव की क्रिया करते, सेम कहानी यहाँ भी घटाव की क्रिया करेंगे। तो 19 में से 16 जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, तो 9 में से 6 गया 3, और 1 1 कट गए। अब देखिए वर्गमूल का आपका दूसरा नियम, भाग में हम लोग क्या करते थे, एक बार में एक संख्या उतारते थे, लेकिन यहाँ पर एक बार में एक स्टेप में एक जोड़ा उतारेंगे, एक युग्म उतारेंगे। यानी जब भी उतरेगा तो ये 2 उतरेंगे, यानी 0 0 उतरेंगे। अब यहीं से खेला होता है कि अब कितना से लगाए। तो देखिए पहले तो ये चेक करते जाएंगे कि मेरा सही बन रहा है कि गलत। तो एक तरीका है कि ये देख लीजिए, देखिए ये हमेशा दुगना हो, 4 दूनी 8 है ना, दुगना। अब देखिए यहाँ पे लगाना है तो कैसे लगाना, देखिए मेरे पास 8 है तो ये 8 रहेंगे ही रहेंगे। अगर हम 2 से भी लगाना चाहिए तो इसके बलग में 2 लिखेंगे, और फिर 2 लिख के इतना गुना करके देखिए, 2 दूनी 4 8 दूनी 16, देखिए कितना आ गया 164 आया, और मेरे पास है कितना 300। तो अगर हम देखें कि 2 से नहीं लगा तो 3 से लगा के देखिए, देखिए फिर 8 मेरे पास है ही। अब अगर 3 से लगाएंगे तो 3 यहाँ पे देंगे और 3 से ही गुना करेंगे, तो 3 तिया ही 9 और 8 तिया 24, यानी 200 कितना हो जाएंगे 49। अगर 4 से लगाएंगे तो 8 चौके 32 बेसी हो जाएंगे, तो हम लोग जो है कितना से लगा देंगे 3 से। और फिर वही कहानी, 3 से लगाएंगे तो 1 3 यहाँ लिखेंगे, 1 3 को यहाँ लिखेंगे, फिर 1 3 को यहाँ लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 3 3 6 और 8 86, देखिए 43 दूनी 86 हो रहा है। और जो गुना करके आपका आया 249, 300 के ठीक नीचे लिख देंगे, देखिए लिख दिए। अब आपको जैसे घटाते हैं घटा देंगे, 0 में से 9 जाएगा 1, फिर देखिए सॉरी 0 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, तो हमको क्या करना है पहचान लेना, तो आप समझते हैं। तो यानी 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे फिर देखिए कितना बच गया 9, 9 में से 4 जाएगा आपका 5, और 2 2 कट गया। अब देखिए फिर हमको उतारने की बारी, तो फिर बताइए आप
हम 9 उतारे या 96 उतारे। अब कमेंट में जो वीडियो को पोज करके लिखिए कि 9 उतारे कि 6 उतारे कि दोनों उतारे। तो हमको यहाँ पे अभी बताए थे ना कि जोड़ा उतारते हैं, 9 6 दोनों को उतार ले। अब हो गया मेरी संख्या 5196। फिर प्रश्न वही कि हम कितना से लगाए, तो देखिए 86 है ना, तो फिर 86 को लाइए। अब अगर हम जितना से भी लगाएंगे क्या करेंगे, इसके बगल में लगाएंगे। तो देखिए अगर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9 होगा और 8 24 से पूरेगा। तो हम थोड़ा सा बढ़ा के लगाते हैं, ऐसा करते हैं 6 लाना है तो 4 से लगाएंगे, 4 चौक 16। तो 6 से ही लगा के देखते हैं कितना होता है, 6 से। देखिए 86 था, फिर 6 से लगाए तो 6 कर बगल में लिखिए, 6 छक 36 के 6 बाकी 3, फिर 6 छक 36 3 39 बाकी 3 और 8 छक 48 3 कितना हो गया 51। संयोग से देखिए यहाँ पे मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाए तो और बढ़िया बात है। तो देखिए यहाँ 6 से लगाएंगे तो यहाँ 6 लिखेंगे और एक 6 यहाँ लिखेंगे, और जो गुना करके सेम आ गया तो यहाँ लिख देंगे से। अब जिस तरह से हम भाग में करते हैं, इतना में इतना घटाएंगे, कट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ये जोड़ देंगे 6 6 12 का 2 और 6 1 7 और 8 यानी 872। देखिए कहे थे ना कि हर स्टेप में आप चेक कर सकते हैं, 436 दूनी की ओर 872, ये सही है। और आपका पूरा कट गया, कोई उतरने वाला नहीं बचा, यानी आपका इतना का वर्गमूल होगा 436। आप लिख सकते हैं कि 19,0096 का वर्गमूल बराबर होगा 436। ठीक है, यही हो गया इसका वर्गमूल। ठीक है, तो ये इतना आसान सा तरीका था वर्गमूल बनाने का। और अगर कोई दिक्कत होता है आपको वर्गमूल बनाने में, आप कमेंट कीजिए, हम और वीडियो लाएंगे। और देखिए एक सबसे अच्छी बात, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम जो है एक अगले वीडियो और बनाएंगे जिसमें दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने सीखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीधा साधा वाला तो हम लोग बहुत आसानी से बना ही लेते हैं, पर जैसे ही दशमलव वाला वर्गमूल निकालना, अब जैसे मान लिया जाए 4 का वर्गमूल कोई पूछे तो बहुत आसानी से बोल देते हैं 2, यानी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना आसान होता है। पर जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोगों के लिए एक वर्ग हम देते हैं। ठीक है, उस वर्ग को थोड़ा सा समझिए। अब देखिए कुछ संख्या का वर्ग आप आज कर लीजिएगा तो आपको वर्गमूल बनाना आसान होगा। और सबसे आसान तो ये होगा कि आप संख्या को देखकर वर्गमूल बोल देंगे कितना होगा। उस शॉर्ट ट्रिक भी आपको हम सिखाने वाले हैं, लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक को सिखाने से पहले आपको हम बड़ा विधि से लॉन्ग से सिखाते ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, इसके लिए आपको ये कुछ संख्या का वर्ग याद रखिए। जैसे हम स्टार्टिंग से बोल देते हैं, देखिए 1 का वर्ग, यानी इसका मतलब होता है 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। आप समझ गए ना, इस तरह से करते। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग आपका 16, 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा, 6 का आपका 36 हो जाएगा, 7 का आपका 49 हो जाएगा, 8 का आपका 64 हो जाएगा, 9 का वर्ग आपका 81 हो जाएगा, 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा। ये 10 तक की संख्याओं का वर्ग है। उसके बाद आपका 11 का वर्ग करेंगे तो 121 हो जाएंगे, 12 का करेंगे तो आपका 144 हो जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा, 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा, 15 का वर्ग आपका जो है 225 हो जाएगा, 16 का वर्ग 256 हो जाएगा, 17 का वर्ग 289 हो जाएगा और 18 का वर्ग आपका 324 हो जाएगा, 19 का वर्ग आपका 361 हो जाएगा, 20 का वर्ग जो है आपका 400 होगा। होने का तो ऐसे पूरी संख्या का वर्ग होता है। 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, ऐसे करके जो है आपका टोटल संख्या का वर्ग होता है। पर कम से कम इतना याद रखिए, इतना याद रखेंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक समझने में आसान होगा। अब देखिए हम वही बोल रहे थे कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। ये जो 1 है, देखिए ये हुआ हमारा संख्या, तो ये इसका वर्गमूल होगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5। समझ गए ना? तो अब बताइए इसके बीच में जो आएगा संख्या, मान लिया जाए 5, 6, 7, 8, ये सभी ऐसे संख्या होंगे
जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा, दशमलव में आएगा, तो हम लोग अगले वीडियो में दशमलव वाले संख्या का जो है वर्गमूल निकालना सीखेंगे, जिसका सीधा सीधी वर्गमूल नहीं निकलते। तो आप अगर इस वीडियो के माध्यम से वर्गमूल सीख पाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर टिप कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए, ताकि हमारा जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।